गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए देखते हैं, आज हम पाठ नंबर 5 अतीत के पत्र, इसके लेखक हैं विनोबा और गांधी जी। ये पाठ में हमने अध्ययन किया है कि विनोबा जी ने गांधी जी को पत्र लिखकर जो भी उन्होंने आश्रम में फॉलो किया, जिसका उन्होंने पालन किया, वो उन्होंने लिखा है। और बाद में उन्होंने बताया है कि स्वदेशी परदेशी का संबंध मेरे पास है ही नहीं, यानी क्या स्वदेशी है क्या परदेशी है, इसका संबंध मेरे पास नहीं है, ऐसा विनोबा जी कहते हैं। उन्होंने बताया है, आपके संबंध मद्रास के व्याख्यान के अनुसार व्यापक अर्थ न किया हो तो ही है। उन्होंने मद्रास का बापूजी का व्याख्यान सुना था, उसका व्यापक अर्थ उन्होंने लिया है कि स्वदेशी और परदेशी पर मेरा कोई भी संबंध नहीं है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इन व्रतों का परिपालन अपनी जानकारी में मैंने ठीक ठीक किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। वो बताते हैं कि सत्य और अहिंसा और ब्रह्मचर्य, ये व्रत जो है उसका परिपालन मैंने बहुत अच्छे से किया है, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा वो बता रहे हैं। अधिक क्या कहूँ, जब भी सपने आते हैं तो तब मन में एक ही विचार आता है। उनको देखो, वो बता रहे कि मैं अधिक क्या कहूँ कि मेरे मन में जब सपने आते हैं तो मेरे मन में एक ही विचार आता है। कौन सा विचार है? देखो, क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा, या भगवान मुझसे कोई सेवा लेगा क्या? मैं पूर्ण श्रद्धा से इतना ही कह सकता हूँ कि आश्रम के नियमों के अनुसार एक दो छोड़कर मैं अपना आचरण रखता हूँ, यानी मैं आश्रम का ही हूँ, आश्रम ही मेरा साध्य है। जिस एक बात का कमी का मैंने उल्लेख किया है वह है अपना भोजन, यानी भाकरी स्वयं बनाना। मैंने इसका भी प्रयत्न किया, पर प्रवास में यह संभव न हो सका। विनोबा जी गांधी जी को बता रहे कि ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा क्या? अगर लेगा तो मैं क्या करूँगा? पूर्ण श्रद्धापूर्वक मैं दूंगा। और आश्रम के नियमों के अनुसार उन्होंने बताया है कि मैं मेरा आचरण अच्छे से रखता हूँ। और वो बता रहे कि आश्रम ही मेरा साध्य है, मेरा संकल्प है। और उन्होंने बताया है कि मैंने जिस बात की मैंने उल्लेख किया है कि मुझ में क्या कमी है, कि मैं स्वयं खाना पकाता हूँ, लेकिन भाकरी यानी रोटी बनाने के लिए मुझे आती नहीं है। उसका भी मैंने प्रयास किया, लेकिन यहाँ वहाँ मैं प्रवास करता हूँ, घूमता हूँ, इसके कारण वो मुझे संभव नहीं हो रहा है। देखो, सत्याग्रह का ये दूसरा कोई, शायद रेल संबंधी सत्याग्रह शुरू करने का सवाल पैदा होता हो तो मैं तुरंत ही पहुंच जाऊंगा। वो बता रहे कि अगर सत्याग्रह जो शुरू होने वाला है, रेल के संबंधी होने वाला है, अगर वो सवाल पैदा हो जाता है कि अगर सत्याग्रह में मेरा पार्टिसिपेट होना चाहिए, तब आप मुझे बताओ, मैं तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। इधर आश्रम में क्या फेरफार हुए हैं तथा कितने विद्यार्थी हैं, राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या है, तथा मुझे अपने आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, ये जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। विनोबा जी कह रहे हैं कि यहाँ पर आश्रम में क्या फेरफार यानी क्या बदल हुए हैं, कितने स्टूडेंट हैं, कितने विद्यार्थी हैं, राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या है, एजुकेशन पॉलिसी क्या है, और मुझे मेरे आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, ये सब जानने की मेरी बहुत इच्छा है। आप मुझे स्वयं पत्र लिखें और विनोबा का आपको पितृतुल्य समझने वाले आपके पुत्र का आग्रह है। और दूसरा भी वो लिख रहे कि आप मुझे मेरा पत्र मिलते ही स्वयं
यानी खुद आप मुझे पत्र लिखो, ऐसा विनोबा पितृतुल्य समझने वाले आपके पुत्र का आग्रह है। यानी विनोबा जी बापू जी को, गांधी जी को क्या मानते थे? पितृतुल्य, यानी पिता के समान मानते थे। और बोल रहे कि ये मेरा आग्रह है पुत्र के जैसा कि आप मुझे जो भी चेंजेस करने के, जो बदलाव करने के हैं, वो आप मुझे लिख कर भेज दो। मैं 2-4 दिन में यह गांव छोड़ दूंगा। विनोबा के प्रणाम। देखो उन्होंने उनका लिखकर उन्होंने अपने गांधी जी को पत्र दे दिया और बोला कि 2-4 दिन में मैं ये गांव छोड़ने वाला हूँ और मेरा प्रणाम। देखो अभी विनोबा जी का पत्र गांधी जी को मिलता है और वो क्या बोलते देखो। ये पत्र पढ़कर गोरख ने मच्छंदर को हराया। गोरख और मच्छंदर एक गुरु शिष्य थे। गोरख गुरु थे और मच्छंदर एक शिष्य थे। भीम है भीम, ये उद्गार बापू के मुंह से निकले थे। सुबह उनको इस प्रकार उत्तर दिया। देखो ये सब पढ़कर गांधी जी खुश हो गए। अरे बाप रे, जैसे मच्छिंदर को गोरख को मच्छिंदर ने हराया, वैसे ही ये मेरा भीम है। और दूसरे दिन वो इस पत्र का उत्तर लिखने के लिए शुरुआत करते हैं। देखो गांधी जी क्या लिखते हैं। तुम्हारे लिए कौन सा विशेष काम मैं लाऊं, ये मुझे नहीं सूझता। गांधी जी बोल रहे कि तुम्हारे लिए मैं कौन सा विशेष काम लाऊं, तुम्हें आपने बताया है मुझे कि मेरे लिए क्या काम है विशेष, वो मुझे बताओ, लेकिन मुझे कुछ भी सूझता नहीं है। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। यानी तुम्हारा प्यार इतना है और तुम्हारा चरित्र इतना अच्छा है कि मुझे मोह में डुबो देता है। तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ। यानी मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूँ, एग्ज़ाम लूँ। तुमने जो अपनी परीक्षा की है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। यानी तुमने खुद की एग्ज़ाम दी है, उसका मैं स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूँ। यानी तुम मुझे बोलते हो कि आप मेरे पितृ तुल्य है, तो मैं उसका स्वीकार करता हूँ। यानी पिता समान, पितृतुल्य यानी क्या? पिता समान हूँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूँ। मेरे लोभ को तो तुमने लगभग पूरा ही किया है। मेरी मान्यता है कि सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। उन्होंने वो बापूजी बोल रहे हैं कि मेरी मान्यता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जो सच्चा पिता रहता है वो क्या करता है? विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। सच्चा पुत्र वह है जो पिता ने जो कुछ किया है उसमें वृद्धि करे। उन्हें बोले कि देखो सच्चा पुत्र कौन रहता है कि पिता ने जो भी कुछ किया है उसमें और बढ़ावा करके वो काम करे, उसमें वृद्धि करे, बढ़ावा करे। पिता सत्यवादी, दूढ़, दयामय हो तो स्वयं अपने में ये गुण विशेषता से धारण करे। ये तुमने किया है, ऐसा दिखता है। तुमने यह मेरे प्रयत्न से किया है, ऐसा मुझे नहीं मालूम होता। इस कारण तुमने मुझे जो पिता का पद दिया है उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट रूप में स्वीकार करता हूँ। इस पद में के योग्य बनने का प्रयत्न करूँगा और जब मैं हिरण्यकश्यप साबित हो तो प्रहलाद भक्त में समान मेरा सादर निरादर करना। उन्होंने बताया कि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद बहुत बड़ी स्टोरी है। हिरण्यकश्यप एक कौन था? राजा था, राक्षसों का राजा, ऐसा पुराने ग्रंथों में लिखा है। और प्रहलाद एक भक्त था, यानी हिरण्यकश्यप का पुत्र था, लेकिन वो भगवान का भक्त था और हिरण्यकश्यप ये राक्षस था। उन्होंने बोला कि जैसे प्रहलाद भक्त के समान सादर निरादार करना। यानी अगर कुछ ऐसा रहेगा मुझ में तो आप मेरा निरादार कर सकते हैं, ऐसा बापूजी ने बोला है कि तुमने जो मुझे पिता का पद दिया है वो मैं क्या करता हूँ? प्रेम की भेंट में स्वीकार करता हूँ और उस पद के
योग्य बनने का मैं प्रयत्न करूँगा, ऐसा गांधी जी बोल रहे हैं। आगे वाला पाठ हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।